जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप वो दोनों प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न को सुनिश्चित कीजिए, यानी सही सही मिलान इसका करना है। तो देखिए, जो लाइसोसोम होता है उसका हो जाएगा आपको, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस कहते हैं, और जो डीएन है उसको हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, उसका कौन सा घटक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर हरा हो जाएगा, हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल में तत्व कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम के कारण इसका हरा रंग होता है। उस तत्व पाया जाता है उसमें, क्लोरोफिल में। और मैग्नीशियम उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है मैग्नीशियम। और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये वृद्धि के लिए सहायक होता है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्ष किया जाता है किससे? सिनेमेन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, और यह है कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है? ऑप्शन है कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। और जो कवक होता है वह अल्फा विष छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अल्फा विष। अल्फा विष कवक छोड़ता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किसी तारे का रंग दर्शाता है? ऑप्शन नंबर है उसकी पृथ्वी की दूरी, उसका ताप, ज्योति तीव्रता, उसकी सूर्य से दूरी। तो देखिए, जो तारे का रंग दर्शाता है वह उसका ताप दर्शाता है। यानी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यक्तीकरण, उसकी वास्तविक आकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। देखिए, जब बात करते हैं सूर्य की, तो जो सूर्य जब दिखाई दे तो उसके लिए हो जाएगा अपवर्तन, और जो सूर्य का रंग दिखाई देगा उसके लिए आपको हो जाएगा परिकिरण। ठीक है। और जो प्रकाशीय भ्रम होता है वो आपको मृग मरीचिका होता है, मृग मरीचिका होता है। और व्यक्तीकरण के कारण साबुल का बुलबुला दिखाई पड़ता है, कभी कभी चमकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए P बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f? ये मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 100/p। यहाँ पर f ज्ञात कीजिएगा, 100/p हो जाएगा। तो 100 और p का मान दिया है 2, 2 से भाग दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म करने से विस्तारण होता है केवल ठोस पदार्थ में। दूसरा है कि पदार्थ का भार बढ़ा देता है। तीसरा है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर होता है। तो देखिए, अगर किसी भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो ठोस, द्रव या गैस हो, सब में फैलाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। और ये होता है पदार्थ का भार बढ़ा देता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब भी पदार्थ गर्म किया जाएगा तो उसमें फैलाव होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है 100 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि 100 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री तापक्रम। और ऑप्शन नंबर सी है 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। और चौथा ऑप्शन है आपको 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। देखिए आप ऑप्शन देख चुके होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़ों को सुखाने के लिए आर्द्रता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और तापक्रम ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर आर्द्रता कम है और तापक्रम ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं हम बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि की मैक्सिमम आवाज़ किस में सुनाई देती है? तो वो उसके लिए आर्द्रता भी ज़्यादा होना चाहिए और तापक्रम भी ज़्यादा होना चाहिए, तब ध्वनि की
अधिकतम आवाज़ सुनाई देगी। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं तत्वों के लिए है। तो देखिए बात करते हैं धातुओं के लिए। तो धातुओं की बाह्यतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वह होता है धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। अगर उप धातु की बात करते हैं तो उप धातु में होनी चाहिए बाह्यतम कक्षा में 5 या 6 या 7। और बात करते हैं अक्रिय गैस की, तो अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में होने चाहिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु कहा जाता है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आप ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि जिसमें क्या होंगे, 2 होंगे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, या 1 होंगे या 3 होंगे, तो धातु हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर लेकर इसको हम। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम हाथ में ही गल जाता है, कहाँ पर, हाथ पर लेते हुए ही गल जाता है, ठीक है। और जो कैल्शियम होता है ये नौमी का सबसे अच्छा अवशोषक होता है कैल्शियम। और सोडियम को तो आप रखते हैं केरोसिन तेल में, क्योंकि एक्टिव धातु है, ये जल से भी क्रिया कर लेता है। लेकिन पोटेशियम हाथ में ही अभी मतलब कि ये गल जाता है, तो सबसे क्रियाशील पोटेशियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। तो अगला क्वेश्चन इसमें है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो ऑप्शन आपके सामने है इसमें, ज़िर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। और देखिए जो पीच ब्लेड होता है, पीच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। किसका, यूरेनियम का अयस्क है। यही 2 ऑप्शन मतलब पूछते हैं बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है। ऑप्शन है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो कार्बन का प्रूफ तो हीरा होता है, तो इसमें कार्बन होगा ही। और जो कोयला है तो खुद जो कोयला है तो उसमें तो होगा ही कार्बन की मात्रा। ग्रेफाइट भी अप्रूव होता है कोयला का, तो इसमें तो होगा ही कार्बन का अप्रूव, तो इसमें कार्बन होगा ही। और इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कार्बन, इन तीनों में कार्बन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कि गुरुजल क्या है। देखिए गुरुजल क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा। गुरु जल को ही हम लोग D2O कहते हैं, D2O गुरु जल को ही हम लोग कहते हैं। इसको ही भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। हैवी हाइड्रोजन इसी को कहा जाता है। किसको, हैवी हाइड्रोजन भारी जल को ही कहा जाता है। इसे ही गुरु जल कहा जाता है, D2O को ही गुरु जल कहा जाता है। यह मंदक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। और इसका जो मास हम बात करते हैं, D2O का मास होता है 20, क्या होता है 20 ग्राम होता है D2O का मास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधी 0.25 kg द्रव्यमान की एक गेंद क्षैतिज वृत्त पर घूम रही है। तनाव आपको 25 न्यूटन से अधिक होने पर डोरी टूट जाती है। तो अधिकतम चाल क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो तनाव दिया है 25 न्यूटन, यही हो जाता है आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान, तनाव बराबर। तो सेंटर फोर्स का सूत्र होता है mv²/r, mv²/r। यहाँ पर द्रव्यमान जितना दिया है वहाँ पर आप द्रव्यमान रख लेंगे। तो द्रव्यमान दिया है 0.25 इंटू, और आपको भी निकालना तो भी रख लेंगे, और बटा में r आपको दिया है त्रिज्या, तो 1.6 दिया है, और यहाँ पर आपको फोर्स दिया है 25 न्यूटन। आप यहाँ से मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन इसको कीजिएगा पूरा का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम अब क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि ईंधन गैस एक LPG मिश्रण है। जो LPG होता है उसमें किसका मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो LPG में गैस होता है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए और जो इसमें मीथेन है, मीथेन को हम लोग बायो गैस का घटक कहते हैं। बायोगैस का घटक होता है मीथेन, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन आपके सामने है आर्यभट्ट, बारामिहिर, बुधगुप्त और ब्रह्मगुप्त।
तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। कभी कभी सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं इसको, आर्यभट्ट मार देते हैं या कॉपरनिकस मार देते हैं या गैलीलियो मार देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। देखिए एक पिंड का भार पूछा है कि किसमें सबसे अधिक होता है, आयु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन देखिए क्यों होता है, जो सबसे ज़्यादा विरोध किस में होता है, किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा विरोध किस में होता है, ठोस में। किस में होता है, ठोस में। ठोस के बाद सबसे ज़्यादा विरोध किस में होता है, द्रव में। और द्रव के बाद सबसे ज़्यादा विरोध किस में होता है, गैस में। गैस में सबसे ज़्यादा विरोध होता है। और बात करते हैं हम भार की, तो देखिए भार सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके मतलब कम होता है ठोस में, और द्रव में सब उससे थोड़ा सा कम, और उससे सबसे ज़्यादा हो जाता है किस में, गैस में। तो किसी भी मतलब पदार्थ का सबसे ज़्यादा वजन हो जाता है गैस में। लेकिन देखिए गैस में अगर आयु रहेगा तो आयु में तो सब गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब चीज़ है, मिला हुआ है, तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। जल में तो नहीं होगा, और बच जाता है इसमें हाइड्रोजन की जो एकल है, एकल है, तो हाइड्रोजन में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि पलायन वेग का मान आपको होता है, पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकिएगा तो कोई वस्तु पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। और यहाँ पर तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से फेंका जा रहा है, तो वो तो पृथ्वी पर लौट के आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर भारहीन की बात आ जाती है, चाहे 200 ग्राम हो, 400 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, अगर भारहीनता यहाँ पर आ गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर ग्राम ग्राम में दिया तो ऐसे में भी इसका शून्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।